बिहार में सियासी पारा गर्म है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में कल नई सरकार का गठन होगा। आज रात तक बीजेपी का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएगा। कल मुख्यमंत्री आवास में 10 बजे जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठक करेंगे। इसके बाद 12 बजे तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और कल शाम ही नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस बीच पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। आरजेडी विधायक दल ने फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया है। विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया है। जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। कथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने एलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अज्ञात नेतृत्व में अंतर विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उनका शिजरा बिखर रहा है। कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। रणवीर, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, यहाँ पर आरजेडी कह रही है कि हम गठबंधन में बने हुए हैं। कुल मिलाकर जो सूत्र बता रहे हैं, आप लोगों ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक गठबंधन टूट चुका है। लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा अदृश्य कोई गुगली बाकी है? देखिए, राजनीति में जब तक फैसला ना हो जाए तब तक ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ खेल हो सकता है, और इसी खेल के लिए आरजेडी लगी हुई है। थोड़ी देर पहले आरजेडी विधायक दल की बैठक खत्म हुई और विधायकों ने पूरा अधिकार लालू यादव को दे दिया है, जो इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे हैं। लेकिन फिलहाल नंबर गेम में कहीं ना कहीं आरजेडी पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बिहार पहुँचे हैं। आप देखिए कि ये बीजेपी दफ्तर है और यहाँ पर अभी 2-3 मिनट पहले विनोद तावड़े पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जिसमें सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हैं। और ये सारे नेता अभी थोड़ी देर पहले एक होटल में बैठे थे करीब 2 घंटे तक, जिसमें नित्यानंद राय भी शामिल थे, मंगल पांडे भी शामिल थे और तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो सब यहाँ होटल में बैठक करने के बाद अब विधायक दल की बैठक करने भाजपा के कार्यालय आए हैं। हालांकि बीजेपी ने एक सेफ लाइन ले ली है और बीजेपी ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए और 4 तारीख को प्रधानमंत्री का जो बिहार दौरा है, वो बिहार दौरा कैसे ऐतिहासिक हो, इसको लेकर के ये सारी बैठक हो रही है। लेकिन जाहिर है कि एक तरफ जेडीयू की बैठक, फिर आरजेडी की बैठक, भाजपा की बैठक, और इशारों में तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो भी कह रहे हैं। अभी राकेश सिन्हा से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि बिहार का विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है और वो तभी संभव है जब बीजेपी की सरकार होगी। तो जाहिर है कि इशारे में ही सही बात तो कहा जा रहा है, और जो गतिविधियां जो दिखाई दे रही हैं, साफ है कि नीतीश कुमार अगले कुछ घंटों में संभव है कि कल या हो सकता है आज रात या कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, उनका नया पार्टनर बन जाए भारतीय जनता पार्टी, और नए पार्टनर के साथ एक नई सरकार अगले 1 साल तक बिहार में चल सकती है। हालांकि ये जो पूरा समीकरण चल रहा है, ये बिहार विधानसभा चुनाव से ज़्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में 2-3 महीनों में लोकसभा का चुनाव होगा और उस चुनाव में भाजपा को 40 सीटें यहाँ बिहार की दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में एक ऐसे सहयोगी की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा बिहार में जीत सके, और वो सहयोगी नीतीश कुमार बन सकते हैं। इसी वजह से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो संपर्क में हैं। नीतीश कुमार बक्सर गए हुए थे, वहाँ भी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन इशारों में माहौल साफ है कि कल बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। जी।
बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो माहौल साफ है, लेकिन वैसे ये राजनीति है, कभी भी